हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन में 45 एंड 46 करना है। तो 45 में क्या लिखा हुआ है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। इसमें हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है एंड कुछ कमेंट्स भी देने हैं। तो कैसे कमेंट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोग के लिए न्यू है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले हम ये समझ लेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, अगर इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बट समझ लेंगे ना तो इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब ये समझ लीजिए कि कंपनी इस रेशियो को क्यों कैलकुलेट करती है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। कंपनी को एवरी ईयर अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स नेट प्रॉफिट से पे कर सकती है या नहीं, यही जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी पॉइंट है। फिर से सुनिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी ये जानने के लिए कैलकुलेट करती है कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पे एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करती है ना, लाइक डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये सारे इंटरेस्ट कंपनी नेट प्रॉफिट से पे कर सकती है या नहीं, यही जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड यहाँ पे ये फिक्स्ड क्यों लिखा हुआ है। एवरी ईयर कंपनी को फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है, इसीलिए इसे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के बाद का ये प्रॉफिट है। हमें इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिफोर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपके आफ्टर दिया हुआ है, तो बिफोर कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, इसे हम 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, उसके बाद हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है। ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
बिफोर टैक्स। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1,20,000, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के बाद का ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, जिस पे 50% का टैक्स रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 50%। 50% के हिसाब से इनकम टैक्स पे किया गया है ना इस पे। तो जब भी आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो एंड इनकम टैक्स का रेट दिया हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स के रेट को रिवर्स करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 50% दिया हुआ है ना, तो 100/50 कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट को हम 100 मान लेंगे, जिसमें से 50% के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया है ना, तो 1,20,000 इंटू 100/50 करेंगे। 1,20,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 2,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पे कितना इंटरेस्ट पे करना है। ओके, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 50% के हिसाब से डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, 12% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ₹1,00,000 डिबेंचर था ना, 1,00,000 इंटू 15/100 ये हो जाएगा 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 लोन अमाउंट भी था, 1,00,000 इंटू 12/100 1,00,000 था ना, ये रेट दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 12,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया था 15,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आया था 12,000। ओके, ऐड करेंगे 4 + 1 5, 5 + 1 6, 2,67,000 आया ये। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस भी हमने कैलकुलेट किया, 15,000 एंड 12,000 आया था। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया एंड ये आ गया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना था, तो बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट किया, टोटल नेट प्रॉफिट आ गया 2,40,000। उसमें इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, मतलब टोटल नेट प्रॉफिट आपका 2,67,000 होगा, जिसमें से टैक्स को और इंटरेस्ट को पे कर दिया गया था, तो 1,20,000 आया था। बट पे करने से पहले का हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 2,67,000 एंड अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होता है, तो एवरी ईयर कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म डेट्स पे कितना इंटरेस्ट पे करना है? 15,000 प्लस 12,000, टोटल हो जाएगा 27,000। ये हुआ, इसे कैलकुलेट करिए, 2,67,000 डिवाइडेड बाई 27,000, ये हो जाएगा 9.88, ये हो जाएगा 9.89। राउंड ऑफ करने के लिए आप 9 कर लीजिएगा। ओके, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर यहाँ पे रेशियो में नहीं होता है, 1:1 नहीं होता है, यहाँ पे हम टाइम्स लिखते हैं।
ओके, आंसर में हम टाइम्स को ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आता है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो, इसका क्या मतलब है? देखिए आइडियल करंट रेशियो आपको मैंने बताया था ना 2:1 होता है। अगर 2:1 हो तो मतलब कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को 1 साल के अंदर अंदर पे कर सकती है। आइडियल क्विक रेशियो मैंने आपको बताया था 1:1 होता है, मतलब कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर पे कर सकती है। वैसे ही आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है 6 to 7 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाए, इसका मतलब ये है कि कंपनी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स नेट प्रॉफिट से पे कर सकती है। ओके, अगर इससे कम आया तो कंपनी को डिफिकल्टीज होती हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे करने में अपने नेट प्रॉफिट से, एंड अगर इससे ज्यादा आया तो मतलब कंपनी सेटिस्फाइड है, कंपनी बहुत ही इजली अपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे कर सकती है नेट प्रॉफिट से। समझ में आया? यहां देखिए 9.89 टाइम्स आया यहाँ पे, जो कि 6 to 7 टाइम्स से ज्यादा है, मतलब कंपनी को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, कंपनी इजिली अपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे कर सकती है। ओके, अब आंसर चेक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो इज इक्वल टू 9.89 टाइम्स एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट होता है ये, मतलब कंपनी पे कर सकती है। एज द एक्चुअल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज नियरली 10 टाइम्स, 10 टाइम्स के करीब तक आया है, मतलब 9.89 टाइम्स आया है तो 10 टाइम्स के नियर आया है ना। इट मीन्स दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन रेगुलरली। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी रेगुलरली नेट प्रॉफिट से पे कर सकती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 45 मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है, तो अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? देखिए कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। पहले डेट लिखा हुआ है तो पहले यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म डेट लिखेंगे, उसके बाद इक्विटी लिखा हुआ है तो उसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे। फॉर्मूला बन गया आपका डेट इक्विटी रेशियो का। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाएगा? लोन 10% एंड 12% डिबेंचर, 4 लाख प्लस 2 लाख, ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा। 4 लाख प्लस 2 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में। तो 1 लाख प्लस 1,50,000, 1 लाख प्लस 1,50,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2.4:1। डेट इक्विटी रेशियो आ गया हमारा 2.4:1। इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोप्राइटरी रेशियो
इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। इसका मतलब होता है कि टोटल एसेट में शेयर होल्डर्स ने कितना फंड लगाया हुआ है, टोटल एसेट में शेयर होल्डर्स का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। ओके, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर रखा था, 1,50,000 आया था, सॉरी 2,50,000 आया था, 2,50,000 अपॉन टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, तो करंट एसेट ये हो जाएगा एंड नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एसेट आ जाएगा। करंट एसेट 5,50,000 एंड फिक्स्ड एसेट 7 लाख। $5,50,000 प्लस 7 लाख, $2,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है ना, इससे कैलकुलेट करिए, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, ये हो जाएगा 0.2। स्टूडेंट्स या तो आप लोग ऐसे लिख लो, या तो 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, 0.2 और 20%। कहीं कहीं आपका पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, कहीं कहीं रेट में दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.2 और 20%। प्रोप्राइटरी रेशियो भी हमारा आ गया, आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 20% में दिया हुआ है, 100 से इंटू करके, कोई बात नहीं, आप लोग दोनों तरीके से कर लेना, सही हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले का नेट प्रॉफिट अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट कितना पे करना है, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 96,000। इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के बाद का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 96,000। हमें पहले का कैलकुलेट करना है, बिफोर कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 50%, यहाँ पे भी रेट दिया हुआ है 50%। तो पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 96,000 नेट प्रॉफिट है। इनकम टैक्स को रिवर्स करके कैलकुलेट करेंगे 50/100, सॉरी ये 50/100 था ना, तो 100/50 करेंगे, 96,000 इंटू 100/50। ओके, $96,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 1,92,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,92,000। अब हम इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इज इक्वल टू, लोन पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एंड डिबेंचर पे 12% के हिसाब से। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन
इज इक्वल टू कितना है 4 लाख इंटू 10/100 हो जाएगा 40,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू कितना है 2 लाख इंटू 12/100 12 2 ज़ा 24,000। ये हो गया। मैंने आपको बताया था ना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले का नेट प्रॉफिट आ गया 1,92,000। इसमें हम इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन टैक्स पे करने से पहले का नेट प्रॉफिट है। अगर आपके क्वेश्चन में अलग से नेट प्रॉफिट दिया हो, आफ्टर बिफोर लिखा हो, मतलब नेट प्रॉफिट दिया हो, तो पहले उसमें से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा, एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उस तरीके का क्वेश्चन आगे मिलेगा तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। अभी आप इतना समझो कि पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां हो जाएगा 1,92,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000। फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो 40,000 प्लस 24,000। 40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है एंड 24,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना है। ओके, ये हो जाएगा 1,92,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 हो जाएगा 2,56,000 अपॉन 64,000 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करिए 2,56,000 डिवाइडेड बाय 64,000, ये हो जाएगा 4। एंड आंसर में यहाँ टाइम्स लिखते हैं ना, इसका आंसर टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स आया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन पे करने में डिफिकल्टीज होंगी। नेट प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म डेट्स कंपनी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कंपनी पे नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपनी के लिए। ओके, क्योंकि 4 टाइम्स आया। आइडियल टाइम्स क्या होता है, 6 to 7 टाइम्स आता है ना, यहाँ पे कम आया है, मतलब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे नहीं कर पाएगी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।